जो भी व्यक्ति संसार में जन्म लेता है उसे 3 प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। इन 3 दुखों से छूटना ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। बाकी छोटे छोटे लक्ष्य हैं। पढ़ाई करना, डिग्री लेना, पैसे कमाना, मकान बनाना, कार खरीदना, बच्चों का पालन करना, संस्थाएं चलाना, देश चलाना, ये छोटे छोटे लक्ष्य हैं। ये भी लक्ष्य हैं, पर ये सर्वोच्च लक्ष्य नहीं है, अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य उसे कहते हैं जिसे प्राप्त करके फिर और काम बाकी ना रहे। दोहराएंगे, क्या बोला? अंतिम लक्ष्य उसे कहते हैं जिसको प्राप्त करके फिर और काम बाकी ना रहे, सब काम खत्म, उसको अंतिम लक्ष्य कहते हैं। तो 3 दुखों से छूटना ये अंतिम लक्ष्य है। इसके बाद फिर और कोई काम बाकी नहीं रहता। पढ़ाई कर लीजिए, आप डिग्री ले लीजिए, मकान बना लीजिए, धन सम्मान प्राप्त कर लीजिए, फिर भी काम बाकी बचेगा, काम खत्म नहीं होता। जब 3 दुख पूरी तरह छूटते हैं बस तब काम खत्म होता है। वही काम है, असली काम तो यही है, 3 दुखों से छूटना। और लोग इस काम को नहीं कर रहे, वो छोटे छोटे काम कर रहे। दुख से छूटने का प्रयास तो करते हैं, पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए। इससे हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, लक्ष्य पूरा नहीं होता। तो पूरी तरह से दुखों से छूटना है, हमेशा के लिए छूटना है, हमेशा के लिए। इसकी व्याख्या मैंने कल बताई थी, बहुत लंबे समय तक के लिए। तो लंबे समय तक के लिए हमें दुख से छूटना है, तो हमारा उद्देश्य पूरा होता है। इसके लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। तो पहले सूत्र में महर्षि कपिल जी ने ये हमारे जीवन का लक्ष्य बताया। जो चीज हमें प्राप्त हो गई उसको कहते हैं साधन। हाँ जी, क्या बोलेंगे? साधन। जो चीज हमें प्राप्त हो गई वो साधन है। उस साधन से जो अगली वस्तु प्राप्त करनी है उसका नाम है लक्ष्य। प्राप्त साधन से जो अगली चीज प्राप्त करनी है उसको क्या बोलेंगे? लक्ष्य। एक समय में जो हमारा लक्ष्य है दूसरे समय में वो साधन बन जाएगा, फिर उससे अगली वस्तु लक्ष्य बन जाएगी। पहले विद्यार्थी स्कूल जाता है, उसका लक्ष्य है विद्या प्राप्त करना। विद्या पढ़ने के लिए वो स्कूल जाता है। क्या लक्ष्य है उसका? विद्या प्राप्त करना। जब विद्या प्राप्त कर ली, डिग्री मिल गई, अब ये साधन बन गया। अब लक्ष्य है पैसे कमाना। पहले विद्या प्राप्त नहीं हुई थी तब वो लक्ष्य था। जब विद्या प्राप्त हो गई अब ये साधन बन जाएगा, अगला लक्ष्य बन जाएगा पैसे कमाना। फिर पैसे कमाना, कमा लिया, वो साधन बन गया। अब लक्ष्य हो गया घर बंगला खरीदना, कार खरीदना, भोजन खरीदना, कपड़े खरीदना, ये लक्ष्य बन गया। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके हम प्राप्त करते जाएंगे, और जब तक वो प्राप्त नहीं हुई तब तक लक्ष्य है, जब प्राप्त हो जाए तो साधन। अब ये जितने भी भौतिक लक्ष्य हैं इनकी प्राप्ति करने पर व्यक्ति को एक तो पूरी तृप्ति नहीं होती। क्या बोला? ये समस्या है। थोड़ा सा सुख मिलता है,
रोटी से, कपड़े से, मकान से, बंगले से, परिवार से थोड़ा बहुत सुख मिलता है, पर पूरी तृप्ति नहीं होती, पूरी इच्छा शांत नहीं होती। तो जब तक इच्छा पूरी शांत ना हो तब तक वो हमारा लक्ष्य बचा हुआ है। इच्छाएं पूरी तरह से शांत होती हैं मोक्ष में। मोक्ष में जब इस जन्म मरण से छूट जाएंगे तब ईश्वर के साथ संबंध जुड़ेगा, और तब जो बढ़िया आनंद मिलेगा, तब जाके हमारी पूरी तृप्ति होगी, सब इच्छाएं शांत हो जाएंगी। तो ये हमारा दूसरा लक्ष्य है। पहला लक्ष्य है 3 प्रकार के दुखों से पूरी तरह छूटना, ये पहला लक्ष्य है। और दूसरा आनंद की प्राप्ति करना, बढ़िया आनंद की प्राप्ति करना, ये दोनों लक्ष्य हैं। केवल दुख निवृत्ति से काम नहीं चलेगा, सुख भी चाहिए। दोनों चीजें होनी चाहिए, दुख भी छूटना चाहिए, सुख भी मिलना चाहिए। कितने प्रतिशत दुख छूटना चाहिए? 100%। यहां संसार में ऐसा नहीं दिखता है कोई व्यक्ति 100% दुख से छूट गया हो, ऐसा यहां नहीं दिखता है। और 100% सुखी हो गया हो, ऐसा भी नहीं दिखता है। हो भी जाए तो 2-4 घंटे तक, उसके बाद फिर समस्या शुरू। तो उसका लक्ष्य था हमेशा के लिए दुख छूट जाए, हमेशा के लिए आनंद मिले। ये 2 चीजें यहां संसार में नहीं दिख रही, होती नहीं, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। क्योंकि यहां शरीर के साथ, प्रकृति के साथ आत्मा का संबंध जुड़ा हुआ है। जब तक ये जुड़ा रहेगा तब तक ये दोनों काम पूरे नहीं होने वाले। तो शरीर से जब छूटेंगे, ये जीवन पूरा हो जाएगा और अगला शरीर धारण नहीं करना, तब ये हमारा लक्ष्य पूरा होगा। सारे दुखों से छूटना और ईश्वर का आनंद प्राप्त करना हमेशा के लिए, लंबे समय के लिए, ये तब पूरा होगा। बस इसी का नाम मोक्ष है और यही हमारा लक्ष्य है। अच्छा, अब आपके सामने 2 बात बताई, एक तो सारे दुखों से छूटना और दूसरा ईश्वर का आनंद प्राप्त करना। ये दोनों हमारे लक्ष्य हैं। 2 में से अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, दुख से छूटना या आनंद प्राप्त करना? अलग अलग उत्तर आ रहे हैं जी। आनंद प्राप्त करना। जो ये मानते हैं आनंद प्राप्त करना अधिक महत्वपूर्ण है, वो हाथ ऊंचा करेंगे। जो ये मानते हैं दुख से छूटना अधिक महत्वपूर्ण है, वो हाथ ऊंचा करेंगे। आधे आधे से हैं आधे एक तरफ, आधे दूसरी तरफ। आप दोनों तरफ? अच्छा, दोनों तरफ तो है ही, वो तो मैंने पहले स्वीकार कर लिया। दोनों दोनों लक्ष्य है। कंपेरेटिवली, तुलनात्मक दृष्टि से प्रायोरिटी किस बात की, प्राथमिकता किस बात की, दुख छूटना चाहिए या आनंद मिलना चाहिए? तो सही उत्तर है दुख छूटना चाहिए। दुख छूटना चाहिए, इस बात की प्रधानता है, इस बात की प्राथमिकता है। एक दृष्टांत से समझेंगे। मान लीजिए आपके सामने ऑफर की जाती है, यहाँ पर बैठो, थाली है भोजन की, इसमें बढ़िया खीर, पूरी, लड्डू, हलवा, मिठाई है, अचार, पापड़, सब कुछ बढ़िया भोजन। और जब आप खाना खाएंगे तो आपके सर पे एक तलवार लटकी है गर्दन पे, कच्चे धागे से। वो तलवार कभी भी गिर सकती है और आपकी गर्दन कट सकती है। एक ऑफर तो ये है। दूसरी ऑफर, एक और थाली है, उसमें ये मिठाई विठाई कुछ नहीं है, दाल, रोटी, सूखे पापड़ बस, और ज़्यादा से ज़्यादा अचार, इतनी 3-4 वस्तु। ऊपर तलवार का खतरा नहीं है। इस सूखी थाली में तलवार से गर्दन कटने का खतरा नहीं है। यहाँ पर मिठाई विठाई सब कुछ है, पर गर्दन कटने का खतरा है। पता नहीं कब वो धागा टूट जाए, तलवार कब गिर जाए और गर्दन कट जाए।
अब दो ऑफर हैं, बोलिए कौन सी पसंद करेंगे? हैं? देखा, आ गया ना समझ में? अब समझ में आ गया? आप दूसरी थाली पसंद करेंगे, भले ही मिठाई उठाई नहीं है, हैं, अच्छा स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन नहीं है, कोई बात नहीं, पर वो जो तलवार से गर्दन कटने कटने का खतरा है वो यहाँ नहीं है, इसमें वो खतरा है। तो आप खतरा मोल लेना पसंद नहीं कर रहे, छोड़ दिया आपने। इससे पता चलता है दुख से व्यक्ति को ज्यादा घबराहट होती है, सुख मिलने से उतनी खुशी नहीं होती जितनी दुख आने से घबराहट होती है। ये बात सांख्य दर्शन में कपिल मुनि जी ने लिखी है, ये मनोविज्ञान की बात। ऐसी ढेरों बातें हैं मनोविज्ञान की जो सांख्य दर्शन में, योग दर्शन में भरी पड़ी है। तो मनुष्य का ये मनोविज्ञान है कि वो दुख से बचना चाहता है, प्राथमिकता इस बात की है। सुख मिले ना मिले वो बाद की बात, देख लेंगे, पर पहले दुख हटना चाहिए, इसकी प्राथमिकता है। इसलिए महर्षि कपिल जी ने सूत्र में जो जीवन का लक्ष्य बताया, वो ये नहीं बताया कि पूर्ण आनंद की प्राप्ति करना जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य है, ऐसा उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने क्या बताया? तीन तरह के दुखों से पूरी तरह छूटना ये जीवन का लक्ष्य है, ये मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। दुख निवृत्ति को प्राथमिकता दी सूत्र में। जब दुख हट जाएगा फिर बाद में सुख भी मिल जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, उसमें कोई विरोध नहीं है, पर पहले दुख हटना चाहिए, इस बात की प्राथमिकता है। तो जब मोक्ष की बात करते हैं तो उसमें तीन परिभाषाएं आती हैं। पहली परिभाषा, सब दुखों से छूटना मोक्ष है, बोलिए। दूसरी परिभाषा, पूर्ण आनंद की प्राप्ति करना मोक्ष है। तीसरी परिभाषा, दुख से छूटना भी और पूर्ण आनंद की प्राप्ति करना भी, दोनों मिलाकर मोक्ष। हाँ, ऐसे सांख्य दर्शन में तीन परिभाषाएं मुक्ति की। अब हर व्यक्ति का स्तर अलग अलग है, जिसका जैसा स्तर है उसको उस स्तर के अनुसार वैसी परिभाषा बताई जाती है। तो जैसी परिभाषा बताई जाती है, जैसी उसकी योग्यता है, जैसा उसका स्तर है, उसके अनुसार जो उसको परिभाषा अच्छी लगती है वो उसी परिभाषा को सामने रखकर मुक्ति के लिए प्रयास करता है। नहीं बताता।